मुबस्मिलन व हामिदन व मुहम्मदा मुसल्लियन व मुसल्लिमन मुहम्मदा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक वसल्लिम। बरादरान इस्लाम, अरबाब इल्म व दानिश, बिलखुसूस सदर महफिल, रौनक बज़्म, जिगर गोशाए हुजूर नसीर मिल्लत किबला पीर सैयद गुलाम शमसुद्दीन शम्स गिलानी मत्ता अल्लाह व अहल सुन्नत बितूल बक़ाइही, आज की ये इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस उस अकीदे की अहमियत को हमारी निगाहों में उजागर करने के लिए है, जिस अकीदे पर इस्लाम की पूरी बुनियाद खड़ी है। बरादरान इस्लाम, इस्लामी फ़िरक़ों के बीच मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफात और तनाज़ुआत ये नए नहीं हैं, लेकिन मसअला-ए ख़त्म नबुव्वत दीगर इख्तिलाफात की मानिंद नहीं है। ये जुदा है, मुख्तलिफ है और बिलाशुबा दीन इस्लाम की असास जैसे नजरिए तौहीद पे खड़ी है, नजरिया रिसालत पे खड़ी है, यूं ही नजरिए ख़त्म नबुव्वत पे खड़ी है। कुरान अज़ीम की मुतअद्दिद आयात बय्यिनात इस नजरिया की सराहतन और किनायतन वज़ाहत फरमाती हैं, और जो हुक्म मुझे हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा, तो मेरे भाइयों यकीन जानिए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में जिस अंदाज में अकीदा तौहीद की तबलीग फरमाई, जिस अंदाज में अपनी नबुव्वत की दावत दी, बिल्कुल उसी अंदाज में मेरे आका ने अपनी ख़त्म नबुव्वत का नजरिया समझाया। कभी तशबीहात के जरिए, जैसा कि यह हदीस मारूफ है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत को एक महल के साथ तशबीह दी और अपनी ज़ाते वाला को उस महल की आखिरी ईंट करार दिया। ये तशबीह भी थी, नजरिए ख़त्म नबुव्वत का ऐलान भी था, और कई सवालात के जवाबात भी इसके अंदर मुज़मर थे। एक सवाल उसकी तरफ इशारा करके बात आगे लेके चलता हूं। कोई शख्स ये सोच सकता था, ये सोच सकता है कि अगर रहमत आलम के बाद कोई नया नबी आ जाए तो उससे खराबी क्या पैदा होती है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत को एक महल के साथ तशबीह देकर ये बात समझा दी कि जब किसी महल की तामीर मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अगर एक ईंट भी उसके अंदर इजाफी आ जाए
तो उस ईंट की गुंजाइश नहीं होती, वो बदनुमाई का सबब बनती है, बदसूरती का सबब बनती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे मुनज़्ज़ह है कि उसकी कारीगरी में बदनुमाई आए, उसकी कारीगरी में बदसूरती आए। तो जब ये कसरे नबुव्वत कारीगरी है ज़ाते बारी तआला की, और आखिरी ईंट मेरी सूरत में लग चुकी है, अब मेरे बाद किसी नबी के आने का मतलब यह है कि कसरे नबुव्वत को बदसूरत कर देना, कसरे नबुव्वत को बदनुमा कर देना। एक आम कारीगर भी ये नहीं चाहता कि उसकी कारीगरी पर कोई एतराज उठाए बदसूरती की सूरत में या बदनुमाई की सूरत में। तो फिर खालिक कायनात की कारीगरी कसरे नबुव्वत की सूरत में रब करीम क्यों चाहेगा और क्यों जायज ठहराएगा कि उसकी कारीगरी पर सवाल उठाया जाए। लिहाजा जैसे एक मेमार की बनाई हुई इमारत के बनने के बाद उसमें एक ईंट भी इजाफी नहीं लग सकती, यूं ही रब की जानिब से बनाए हुए कसरे नबुव्वत में आखिरी ईंट मुस्तफा की सूरत में आने के बाद इसमें एक ईंट की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस अकीदा को इस अंदाज में भी समझाया। रहमत आलम ने फरमाया, बनी इसराइल में सिलसिला था अंबियाए किराम का, और बनी इसराइल के सियासी उमूर नबी चलाया करते थे। रहमत आलम ने फरमाया, जब किसी नबी का विसाल होता तो दूसरा नबी उनका खलीफा बनता, सियासी उमूर नबी चलाते और नबुव्वत का मनसब भी उनके सर पर होता। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ ले जाएंगे, आपके बाद फिर ये सिलसिला कैसे चलेगा? मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इस मौके पर भी अकीदा खत्म नबुव्वत की वजाहत फरमाई कि बनी इसराइल के सियासी उमूर नबी चलाते थे, लेकिन मेरे बाद सियासी उमूर खुलफा चलाएंगे, मेरे बाद सियासी उमूर के लिए कोई नया नबी नहीं आएगा। तो सियासत का बयान मेरे आका ने फरमाया, बनी इसराइल की सियासत बताई। तो इस मौके पर भी मेरे आका रहमत आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अकीदा खत्म नबुव्वत को उजागर फरमाया। होता यह है कि जब किसी शान वाली अजमत वाली हस्ती का बयान हो तो किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है, शायद इससे बड़ा मकाम भी रब ने इसको दे दिया हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम व सलामुल्लाहि ताला अलैह, उनको बड़ी इज्जतों से नवाजा, बड़ी अजमतों से नवाजा। मौलाए कायनात बीमार पड़ गए। मेरे आका रहमत आलम मौलाए कायनात की इयादत के लिए तशरीफ लाते हैं, अपनी चादर मुबारक मौलाए कायनात पर डालते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं। नमाज पढ़ के फरमाते हैं, ऐ अली, मैंने अपने लिए जो दुआ की, मैंने तेरे लिए वो दुआ की, रब ने मैंने मेरे लिए जो दुआ की वो कबूल फरमाई, और जो दुआ मैंने मेरे लिए की है वो दुआ मैंने तेरे लिए भी की है। रब ने जो मुझे अता किया है वो तुझे अता किया है, लेकिन एक फर्क छोड़ा है, चूंकि मेरे बाद नबुव्वत नहीं है, रब ने मुझे नबुव्वत अता फरमाई, तुझे नबुव्वत अता न फरमाई। मेरे आका रहमत आलम मौलाए कायनात की इज्जतों का, अजमतों का, मकाम का, रुतबे का बयान कर रहे हैं, लेकिन साथ नजरिए खत्म नबुव्वत की तबलीग को नहीं भूल रहे। वाज़ेह फरमा रहे हैं कि अली की शान बड़ी है, अली को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उस कमाल में से हिस्सा दिया है जो कमाल रब ने मुस्तफा को दिया। लेकिन बात अगर नबुव्वत की करो तो चूंकि नबुव्वत का दरवाजा मुस्तफा की जाते वाला पर बंद हो चुका है, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, इसलिए हुजूर ने जहां शाने अली बयान फरमाई वहां अकीदे खत्म नबुव्वत भी बयान फरमाया।
गज़वाए तबूक का वाक़या मारूफ है। मैं गुफ्तगू करके बात मुकम्मल करता हूँ। गज़वाए तबूक का मौका, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा सलामुल्लाह ताला अलैह रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मौलाए कायनात को मदीना मुशर्रफा पर अपना नायब मुकर्रर करके जा रहे हैं। मौलाए कायनात को ये ख्याल आता है, कुछ तहरीक मुनाफिकीन की जानिब से भी थी कि अली को साथ नहीं लेके जाया गया। न जाने क्यों मौलाए कायनात रहमत आलम के दरबार में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों के बीच छोड़ के जा रहे हैं। आप इतनी अहम मुहिम पे रवाना हो रहे हैं। आप कुफ्र के साथ बरसरे पैकार होने जा रहे हैं और मुझे औरतों और बच्चों के बीच क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इस मौका पर भी मेरे आका रहमत आलम ने शाने मौला कायनात बयान की और फरमाया, अली अमा तरदा अन तकून मिन्नी बिमंजिलति हारूना मिन मूसा औ कमा काल। ए अली, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि मूसा के दरबार में जो मकाम और जो इज्जत अल्लाह ने हारून को अता फरमाई थी, मुस्तफा के दरबार में रब वो इज्जत मौला अली को अता फरमाए? मेरे आका रहमत आलम ने मौला कायनात की इज्जतों का, मकाम का बयान फरमाया, लेकिन ये जुमला फरमाना मेरे आका न भूले, ये जरूर फरमाया, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, अली, जो मूसा के दरबार में हारून का मकाम था, मेरे दरबार में तेरा वो मकाम है, लेकिन फर्क ये है, हारून नबी थे, मैं खातमुल अंबिया हूं, इसलिए हर मकाम तेरा। लेकिन मसला जब नबुव्वत का आता है, नबुव्वत का दरवाजा मेरे ऊपर बंद है, मेरे बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती। तो ग्रामी कदर हजरात, अर्ज करने का मकसद यह है, मुस्तफा करीम ने जिस अंदाज में किसी मजलिस में, किसी महफिल में अकीदाए नबुव्वत की तबलीग न छोड़ी, अकीदाए तौहीद की तबलीग न छोड़ी, इसी तरह मेरे आका ने किसी मौका पर अकीदा खत्म नबुव्वत की भी तबलीग न छोड़ी। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब करीम हमारी हर महफिल को भी, हमारी हर मजलिस को भी अकीदा खत्म नबुव्वत के प्रचार के लिए हमें रब करीम तौफीक बख्शे। आमीन बिहुर्मत नबील अमीन व आलिहि ताहिरीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन।